Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, सवालिया जुमलों की। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होती है और आप इस सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं और बोल या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा तमाम टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर होता है उसी को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करके एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमले को हम सवाल में बदल देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी हैज़ और हैव, उसी को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाएगा। यानी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर उस वर्ब का एक्शन किसी ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो रहा है तो यानी वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने आराम कर लिया है? इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या तुम आराम कर चुके हो या क्या आप आराम कर चुके हैं या कर चुकी हैं। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि तुम है यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा है। क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। यानी अगर आप बोले यू हैव टेकन रेस्ट, तुमने आराम कर लिया है, या आप आराम कर चुके हैं या कर चुकी हैं, तो यू हैव टेकन रेस्ट और इसी हैव को आपने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया तो यही अफर्मेटिव सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया यानी सवालिया जुमले में बदल गया। यू हैव टेकन रेस्ट, हैव यू टेकन रेस्ट। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। हैव यू टेकन रेस्ट, क्या आप आराम कर चुकी हैं या कर चुके हैं, या क्या तुम आराम कर चुके हो या क्या तुमने आराम कर लिया है। अगली एग्जाम्पल है, क्या वो घर चला गया है या क्या वो घर जा चुका है। तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला फाइल उसको डिसाइड करना है, वो क्या है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। अब चला गया से हमें समझ आ रही है कि ये मेल की बात हो रही है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे। तो और उससे पहले हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करते हैं। तो हैज ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी यहाँ पे। गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है तो हैज ही गॉन होम, क्या वो घर जा चुका है या क्या वो घर चला गया है। क्या उन्होंने नया घर खरीदा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में है उनु यानी थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे आएगा। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और हमने सब्जेक्ट लगाया दे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय होता है खरीदना और बाय की सेकंड फॉर्म भी बॉट है और थर्ड भी बॉट है। यहाँ पे जी की आवाज नहीं आएगी, यहाँ पे जी एच साइलेंट है। हैव दे बॉट न्यू होम, न्यू होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हैव दे बॉट न्यू होम। क्या उसने सारे सवाल समझ लिए हैं। अब उसकी बात हो रही है और ये उस जो है वो मेल भी हो सकता है या फीमेल। जुमले में ये वाजे नहीं है कि मेल है या फीमेल है तो आप अकॉर्डिंगली बात करेंगे। अगर आप मेल की बात कर रहे हैं तो आप ही लिखेंगे और फीमेल की बात हो रही है तो सब्जेक्ट में शी आ जाएगा और ही और शी दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल होता है तो हैज सब्जेक्ट में ही आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता है समझना और अंडरस्टैंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होती है तो हैज ही अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, क्या उसने सारे सवाल समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स अगली एग्जांपल्स में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी उसमें कब कहाँ क्यों कैसे के अल्फाज आ रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियसली मेरी टेंसेस की वीडियोस देखी स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बार बार उन वीडियोस में क्लियरली बताया है कि अगर सेंटेंस के अंदर कब कहाँ क्यों कैसे जैसे अल्फाज आ जाते हैं तो उनको आपने हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाना है और उसके बाद रेगुलर जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है यानी चाहे वो इंडेफिनिट टेंस है या कंटिन्यूअस टेंस है तो आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग रखना है और उससे पहले हाउ व्हेन वेयर व्हाई इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं कब कहाँ क्यों कैसे इस तरह के अल्फाज उससे पहले आएंगे यानी ये अल्फाज आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाने हैं। जैसे एग्जाम्पल है
तुमने या आपने इस्तीफा क्यों दिया है। तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई और हमारा सब्जेक्ट है तुम या आप, तो उसकी इंग्लिश है यू, तो वाई हैव यू। और इस्तीफा देने की इंग्लिश होती है रिजाइन, इसमें जी साइलेंट है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिजाइंड, तो वाई हैव यू रिजाइंड। इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ये नहीं बताया जा रहा कि इस्तीफा किसको दिया है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। वाई हैव यू रिजाइंड, तुमने या आपने इस्तीफा क्यों दिया है। उसने चाबियां कहाँ रखी हैं, अब कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, वेयर। और चूंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये मेल या फीमेल तो यहाँ पे वाजे नहीं हो रहा, यानी यहाँ पे आप शी भी लिख सकते हैं या ही भी, यानी अगर आप मेल की बात करें तो आप ही इस्तेमाल करेंगे और फीमेल की बात हो रही है तो शी बोलेंगे या लिखेंगे। तो वेयर हैज़ ही, और ही और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होता है, तो वेयर हैज़ ही। और रखने को इंग्लिश में पुट कहते हैं और पुट की तीनों फॉर्म्स यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स पुट ही होती हैं। तो वेयर हैज़ ही पुट द केस, उसने चाबियां कहाँ रखी हैं। अगर ये है कि चाबियों का गुच्छा कहाँ पे रखा है, वेयर हैज़ ही पुट द बंच ऑफ कीज। उन्होंने नई कार कैसे खरीदी है, अब कैसे की इंग्लिश सबसे पहले आएगी हाउ, और उसके बाद हमारा रेगुलर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है दे, और दे से पहले हैव आएगा। हाउ हैव दे, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, तो यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट लिखी, यानी बाय की थर्ड फॉर्म बॉट है। अ न्यू कार, हाउ हैव दे बॉट अ न्यू कार, उन्होंने नई कार कैसे खरीदी है। लास्ट एग्जांपल है दरवाजे पे दस्तक किसने दी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाजे नहीं है, सब्जेक्ट का नहीं पता, हमने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगाना है, यानी किसने, किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो हम हु लिखेंगे, और हु के बाद चूंकि इस पे सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये नहीं पता कि किसने दस्तक दी है, तो हम सिर्फ यहाँ पे हु लिखेंगे। तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे, क्योंकि किसी सिंगुलर बंदे की बात हो रही है तो सिंगुलर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल करते हैं। और दस्तक देने को इंग्लिश में नॉक कहते हैं और इसमें केस साइलेंट होता है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नॉक्ड है। और एट द डोर, दरवाजे पे, हु हैज नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक किसने दी है। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को, इवन वर्ब्स को चेंज करके प्रैक्टिस जरूर करनी है। जैसे दरवाजे पे दस्तक किसने दी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है, हु हैज स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड। जैसे तुमने केक कहाँ रखा है, उसने नया ड्रेस कैसे लिया है, क्या वो स्कूल चला गया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या उसने सबक याद कर लिया है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को चेंज करके इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस की स्पोकन और रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। See you again in next video. Bye.